Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching PP Education Class. स्टूडेंट्स, आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ जो कि असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। और इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस की, तो उसमें ये चैप्टर नंबर 2 है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो आज स्टूडेंट हम चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स से जो इम्पोर्टेंट असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि जो असर्शन एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको पता ही है इसमें 4 ऑप्शन आपको आएंगे और इसमें 2 स्टेटमेंट आपको उसमें गिवन होंगे, असर्शन एंड रीजन। असर्शन और रीजन दोनों को ही केयरफुली रीड करना है और उसके बाद फाइनली जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपको एनी वन सेलेक्ट करना है और उसको मार्क कर देना, टिक कर देना, जिसको भी आप करेक्ट समझते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर का असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, असर्शन में कह रहा है कि all backward bending exercise or आसन should be done for cure kyphosis. ओके, एंड इसके रीजन में है they help spine muscles to become strong. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, जो स्पाइन से रिलेटेड जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज हैं जिसमें कि काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस आता है, तो इसमें कहा गया है कि जितनी भी जो बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज हैं और आसन्स हैं वो जो है सारे काइफोसिस को क्योर करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। काइफोसिस क्या होता है, इंक्रीज कर्वेचर इन अपर बैक। ओके, तो इसमें इसके रीजन में क्या कहा गया है, दे हेल्प स्पाइन मसल्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग। तो ठीक है, जितनी भी बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज हैं वो स्पाइन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स असर्शन एंड रीजन ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओके, बट जो रीजन है ये भी अपना एक स्टेटमेंट है, एक बात कह रहा है, ना कि असर्शन जो ए है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप इसमें देखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें स्टूडेंट्स जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। असर्शन में कह रहा है कि ड्यूरिंग मेनाके नो फिजिकल एक्टिविटी शुड बी डन। ओके, तो इसमें कह रहा है कि जो पीरियड्स होते हैं, जो मेनाके पीरियड होता है, उसमें किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। रीजन में कह रहा है इट कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग इन फीमेल। तो देखिए क्या है कि सेकंड में कह रहा है कि इसका कॉजेज हो सकता है एक्सेसिव ब्लीडिंग का। तो इसमें ये देखिएगा आप कि जो असर्शन है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए मेनाके में जो पीरियड्स होते हैं उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म ना करें। आप उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो इजी हैं उनको आप परफॉर्म इजीली कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो रीज़न है इट कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग इन फीमेल, हाँ स्टूडेंट्स ये जो रीज़न है ये इसमें करेक्ट है कि यदि फिजिकल एक्टिविटी हार्ड है देन ये हो सकता है कॉजेज कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो रीजन है ये करेक्ट है एंड जो असर्शन है ये इसमें क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स डी है, ओके, आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड में ऑप्शन नंबर जो डी है स्टूडेंट्स ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में असर्शन में कह रहा है इन ऑस्टियोपोरोसिस द बोन बिकम वीक। ओके, एंड रीजन में है एक्स्ट्रा कैल्शियम शुड बी टेकन बाय फीमेल ड्यूरिंग फीमेल एथलीट
टिराइड प्रॉब्लम। ओके, तो इसमें देखिए क्लियर करते हैं इसको। तो इसमें असर्शन में कह रहा है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है, जो फीमेल एथलीट टिराइड होते हैं, जिसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर, ये इसमें तीनों आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसमें बोन वीक हो जाती है। ओके, रीजन में कह रहा है कि एक्स्ट्रा कैल्शियम शुड बी टेकन, हमें एक्स्ट्रा कैल्शियम लेना चाहिए यदि किसी फीमेल को एथलीट टिराइड प्रॉब्लम है। यदि इनमें से ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया या ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें से यदि कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो फिर उस कंडीशन में एक्स्ट्रा कैल्शियम लेना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 3 में जो दोनों ही स्टेटमेंट है, असर्शन भी और रीजन भी, ये दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन है वो वीक हो जाती हैं, और जब वीक बोन होगी तो हमें एक्स्ट्रा कैल्शियम टेकन करना चाहिए, लेना चाहिए। तो इन प्रॉब्लम्स में एक्स्ट्रा कैल्शियम कंज्यूम करना चाहिए। तो इसलिए इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, नंबर 3 में जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है स्टूडेंट्स वो ए का एक्सप्लेनेशन है, देन इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए है बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A. Okay students, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। असर्शन में कह रहा है कि इन करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर फीट अपार्ट अबाउट 4 to 6 inches, feet should be parallel to each other and balance. One should stand straight and erect. Okay, रीजन में कह रहा है कि good posture causes less strain and pain over joint as it disturbs the body weight equally over the joint. तो देखिए स्टूडेंट्स, असर्शन में कह रहा है कि इन करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर, तो इसमें करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर की बात हुई है, तो किस तरह का होना चाहिए कि फीट अपार्ट 4 to 6 इंचेस। ओके, और इसमें क्या कहा गया है कि बॉडी का पूरा बैलेंस होना चाहिए, फीट पैरेलल होने चाहिए, एंड वन शुड स्टैंड स्ट्रेट, और बिल्कुल सीधे खड़ा होना अच्छे से चाहिए, तो वो करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर होता है। सेकंड में कह रहा है रीजन में गुड पोस्चर causes less strain and pain over joint as it disturbs the body weight equally over the joint. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो असर्शन में करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर के बारे में बताया गया है, तो रीजन में कहा गया है कि जो करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर है, जो गुड पोस्चर है, इसके कारण लेस स्ट्रेन एंड पेन होता है ओवर जॉइंट में। तो समझ रहे हैं, इट मींस कि जो असर्शन है और जो रीजन है, रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। आप समझ रहे हैं इसको, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है स्टूडेंट्स, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा, 4 में भी। तो ए and R are true and R is the correct explanation of A. तो इस तरह से इसको समझना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन में कह रहा है कि नोकनीज, देखिए इसमें नोकनीज की बात हुई है, नोकनीज इज ऑल्सो नोन एज जेनु वल्गम। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है, जो नोकनीज का सेकंड नेम है वो जेनु वल्गम है। इट इज द पोस्चर डिफॉर्मिटीज ऑफ लेग्स वेयर लेग are bent inward and knees touch or strike each other while walking or running. तो बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए नोकनीज में क्या होता है, बेंट नी इनवर्ड, जो हमारी नीज है वो आपस में क्या हो जाती है, कोलैप्स, आपस में भिड़ जाती हैं, तो इसको नोकनीज बोलते हैं। मतलब कि हमारी जो नीज है वो इनवर्ड बेंट हो जाती हैं। ओके, चलिए इसके रीजन में देखते हैं। योगा आसन लाइक वृक्षासन, धनुरासन, पद्मासन, गोमुखासन, pillow exercise in which pillow is kept between leg and person press the leg outward. Toe walking पार्ट ऑफ सोल इज रेज्ड अप। तो आप समझ रहे हैं, इसमें बताया गया है रीजन में कि योगा आसन परफॉर्म करने से डिफरेंट और पिलो एक्सरसाइज से और आउटवर्ड टो वॉकिंग पार्ट ऑफ सोल इज रेज्ड अप। तो ये जितनी भी इसमें एक्सरसाइज बताई गई हैं इसके द्वारा नोकनीज को क्योर किया जा सकता है। तो नोकनीज के बारे में जहां पर असर्शन में बताया गया है वहीं पर रीजन में उसको एक्सप्लेन किया गया है कि इसको किस तरह से हम क्योर कर सकते हैं, कौन कौन
सी एक्सरसाइज है। तो इसमें आप क्लियर हो रहा है कि जो रीज़न है वो देखिए असर्शन एंड रीज़न दोनों ही करेक्ट है, और जो रीज़न है ये असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। देन इसमें भी जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नंबर 5 में कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में असर्शन में है फ्लैट फुट is an abnormal condition of foot in which the arch of the foot collapses with the entire sole of the foot coming into complete or near complete contact with the ground. It means no arch in the foot and the foot is completely flat. तो आप देख रहे हैं इसमें जो फ्लैट फुट की डेफिनेशन है ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। फ्लैट फुट में ऐसा ही होता है, जो सोल होता है वो नियर कंप्लीट कांटेक्ट विद ग्राउंड हो जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है फ्लैट फुट की। रीजन में देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज पेस प्लेनस एंड फेलन आर्चेस। ओके, ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि देखिए जो फ्लैट फुट का जो अदर नेम है वो इन दोनों नेम से भी फ्लैट फुट को जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं इसमें स्टेटमेंट जो असर्शन है वो डेफिनेशन करेक्ट है, जो रीजन है वो भी इसके जो अदर नेम है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स दोनों ही इसमें करेक्ट है। बट आप देखिएगा कि ए करेक्ट आर करेक्ट, बट जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टूडेंट्स। केवल इसमें ये बताया गया है कि जो फ्लैट फुट का जो अनदर नेम है, दूसरे नेम है, वो ये है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। असर्शन में कह रहा है कि जेनो ब्रूम और पिजियन टोज इज ऑल्सो नोन एज बोलैक। ओके, तो ये बोलैक के इसने जो अनोदर जो दूसरे नेम है, सेकंड नेम है, वो नेम इसमें दिए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो बोलैक के जो अनोदर नेम है, दूसरे नेम है, वो जेनो ब्रूम और पिजियन टोज इसको कहा जाता है। ओके, रीजन में कह रहा है द पर्सन इज टोल्ड टू रन फास्ट ओवर ऑन टोज ऑन द क्लीन सरफेस यूजिंग गुड क्वालिटी शूज। तो ये देखिए इसमें रीजन ये इसमें रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखिए यदि किसी को बोलैक होता है तो फिर उसको वॉकिंग करना चाहिए। इसमें वो कह रहा है कि टोज से हमें वॉकिंग करना चाहिए, फास्ट रन करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें स्टूडेंट हमें वॉकिंग इनवर्ड करनी चाहिए। इन दिस पर्सन ट्राई टू वॉक विद इनर एज ऑफ द फुट while the outer edge of sole are raised। ओके, जिससे कि क्या होगा, जो नीज का गैप है वो क्या होगा, कम होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स इसमें जो रीजन है ये इसमें क्या है, रॉन्ग है। जो स्टूडेंट्स असर्शन है ये इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 7 में जो होगा इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। तो इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स सी। ओके, तो जो सी वाला ऑप्शन है, तो जो स्टेटमेंट हमारा ए है, असर्शन है, ये करेक्ट है और रीजन इसका क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन में है देयर इज एक्सिजरेशन कर्वेचर ऑफ अपर बैक स्पाइन। इट मीन्स कि जो अपर बैक स्पाइन है उसमें कर्वेचर है, वक्रता है, अत्यधिक वक्रता। एक्सिजरेशन मीन्स अत्यधिक। ओके, इट मीन्स देयर इज एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन एट बैक। इसका मतलब है कि असामान्य वक्रता है स्पाइन एट बैक, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें असामान्य वक्रता है। ओके, असर्शन में कहा गया, रीजन में है इट कोजेज। यदि किसी पर्सन को ये कंडीशन है जो असर्शन में कही गई है, और आप जानते हैं कि इन काइफोसिस ये सारे जो भी इसमें कहा गया असर्शन में ये काइफोसिस में होता है। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज कर्वेचर इन
अपर बैक। ओके, अब देखिए इसमें कहा गया है कि इट कॉजेज अनबैलेंस पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल ड्यूरिंग स्टैंडिंग एंड लॉट ऑफ प्रेशर ओवर टोज। तो कह रहा है कि यदि किसी पर्सन को एक्सिजरेशन कर्वेचर है अपर बैक स्पाइन में, देन इसका कॉजेज है कि अनबैलेंस पोजीशन होगी इंडिविजुअल की ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन में एंड लॉट ऑफ प्रेशर होगा ओवर टोज। ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स जो असर्शन है दैट इज करेक्ट एंड ऑल्सो रीजन ऑल्सो करेक्ट। इसका मतलब ए एंड आर इसमें दोनों करेक्ट हैं। और आप देख रहे हैं कि जो इसमें कहा गया असर्शन में, इसका जो एक्सप्लेनेशन है एक तरह से वो रीजन में बता रहा है। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन में कह रहा है कि लॉर्डोसिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लंबर स्पाइन। ओके, तो लॉर्डोसिस बता रहा है इसमें कि जो लॉर्डोसिस की जो प्रॉब्लम होती है वो लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम होती है। देखिए, जब मैंने आपको इस चैप्टर से वीडियो बनाई थी इस टॉपिक को पढ़ाते समय, तो मैंने बताया था आपको इसमें क्या होता है कि इंक्रीज इनवर्ड कर्वेचर इन लोअर बैक। तो लंबर रीजन इट मीन्स लोअर बैक। ओके, तो इसमें असर्शन क्या है स्टूडेंट्स, ये इसमें करेक्ट है। ओके, कह रहा है कि ऑल एक्सरसाइज ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग आर हेल्पफुल एज करेक्टिव मेजर। अब देखिए इसमें कहा गया कि लॉर्डोसिस को यदि क्योर करना है तो बैकवर्ड एक्सरसाइज करनी होगी। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है, ये गलत है। जबकि बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज जो है वो काइफोसिस में बेनिफिशियल होती हैं और लॉर्डोसिस में इसमें स्टूडेंट जो फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज हैं वो बेनिफिशियल इसमें होती हैं। तो इसलिए क्या है कि इसका जो रीजन है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 9 नंबर में जो है हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 9 नंबर में सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन में कह रहा है कि ऑल अपोजिट साइडवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज और आसन्स आर हेल्पफुल फॉर करेक्टिंग होलो बैक। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि जितनी भी अपोजिट साइडवर्ड बेंडिंग जो एक्सरसाइज हैं और आसन्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं फॉर करेक्टिंग होलो बैक। और आप जानते हैं कि जो होलो बैक का सेकंड नेम है वो क्या कहते हैं, हम कहते हैं लॉर्डोसिस। और आपको मैंने बताया था कि लॉर्डोसिस में जो एक्सरसाइज होती हैं वो फॉरवर्ड बेंडिंग वाली एक्सरसाइज होती हैं क्योर करने के लिए लॉर्डोसिस को। ओके, तो देखिए इट मीन्स जो असर्शन है क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीजन देखते हैं। लॉर्डोसिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लंबर स्पाइन एंड ऑल्सो नोन एज होलो बैक। ओके, तो अब देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लॉर्डोसिस जो है एक प्रॉब्लम है लंबर रीजन की। लंबर रीजन मैंने आपको बताया था जो लोअर बैक है। ओके, इसमें मैंने आपको बताया था इंक्रीज इनवर्ड कर्वेचर इन लोअर बैक, ये मैंने आपको इसमें बताया था। तो बिल्कुल सही है, लॉर्डोसिस लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम है और इसका सेकंड नेम होलो बैक है। इट मींस आप देख रहे हैं इसमें नंबर 10 में जो ऑप्शन नंबर डी होगा स्टूडेंट्स, इसका क्या हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। आपको पता है कि जो आर है इसका रीजन है ये करेक्ट है और असर्शन इसमें रॉन्ग है स्टूडेंट्स। तो चलिए इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आपको ये चैप्टर नंबर 2 के जो असर्शन रीजन है वो हमने आज आपको यहाँ पर कराए हैं। इसी के बाद हम जो आगे के चैप्टर हैं वो भी 1 बाय 1 आपके लिए असर्शन रीजन के सभी लेके आएंगे। इसके साथ साथ इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम केस स्टडी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 से लेकर केस बेस के सारे जितने भी केस बेसिस हैं, इंपॉर्टेंट केस बेसिस हैं, वो सारे हम जो है कि अपनी वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। आप अच्छे से इनसे पढ़ते रहिएगा। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।